विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उसका ज्ञान उतना अधिक बढ़ता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गरसाना से बिल्कुल निकटवर्ती गांव 6H और हमारे साथ एक ऐसा विद्या का मंदिर जो इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में न केवल गरसाना इलाके में बल्कि समूचे गंगानगर क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। श्री LD पब्लिक विद्यालय और हमारे साथ विद्यालय के संचालक जो मिलनसार भी है और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं नरेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, आप यहाँ विद्यालय में पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर विद्या एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उतना अधिक बढ़ता है और ज्ञान के माध्यम से जो बच्चे हैं वो खूब तरक्की करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सही बात है सर, विद्या एक ऐसा मंदिर है जो विद्यालय पहुंचने पे बच्चा जो विद्यालय से सीखता है वो घर पे नहीं सीख सकता। आज शिक्षा के स्तर में मेरे को 15 साल हो गए आए हुए। 2009 से मैंने इस विद्यालय की शुरुआत की, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि शिक्षा है जो शिक्षा का बांटना है जो वो बहुत ही बड़ी बात है। और मैं अपने आप को बड़े इसमें बहुत ही बड़ा भाग्य समझता हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं बच्चा को शिक्षा दे रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये करके। बिल्कुल, जब हम कोई ना कोई कार्य करते हैं तो हमें किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या आपको भी इस पौधे को सींचने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं सर, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मेहनत और लगन से हमने काम किया और उसका हमें फल मिला है। जो बच्चों का भी सहयोग रहा है, जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे थे और उन्होंने भी हमारा साथ दिया और हमने भी उनका साथ दिया। इस शाला परिवार में सभी का सहयोग रहा। भावक ने भी आज तक जिसने भी जैसा भी हमसे किया बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, किसी ने भी गलत व्यवहार नहीं किया कभी भी। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। सर लगातार परीक्षा का परिणाम क्या रहा है और एक विशेष उपलब्धि आपके विद्यालय की क्या रही है? हमारा लगातार विशेष, पिछली बार हम सेंटर टॉप था हमारा बच्चा शिवानी कुमारी और बहुत ही अच्छे 84% थे उसके, अच्छा बच्चे थे वो। हमारे सेंटर पे पहला नंबर आया उसका बच्चे का और हमने बहुत ही अच्छी मेहनत करवाई। पढ़ने वाले बच्चे ने भी बहुत ही अच्छी मेहनत की। देखो सर, जो बच्चा मेहनत करता है उसको उस चीज़ का फल मिलता है। अध्यापक का कम काम होता है मेहनत करवाना और बच्चे का काम होता है मेहनत करना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं और हमारे पास पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो बड़ी अच्छी, इस बार भी हमारे पास 10वीं में ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अब हम कड़ी मेहनत करवा रहे हैं उनको। बिल्कुल, खेल कूद की अगर बात की जाए तो विद्यालय में खेल कूद संबंधी क्या व्यवस्थाएं हैं? विद्यालय में हमने अलग से अपना ग्राउंड बना रखा है, वहाँ हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं। शाम को बुला के 1-1.5 घंटा उनको अच्छा खिलाते हैं। पिछली से शाम की में टूर्नामेंट करवाया गया जो उसमें कुश्ती का हमारे बच्चों ने उसमें बड़ा ही अच्छा प्रस्तुति पेश की और एक बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ उसमें। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं खेल कूद के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से लगातार विद्यालय जो है तरक्की कर रहा है। बात की जाए नशे की, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है इन दिनों नशे की गर्त में है और लगातार नशे की चुंगल में फंसता जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा विद्यालय में क्या बौद्धिक ज्ञान दिया जाता है ताकि नशे से जो बच्चे हैं वो दूर रहें? नशे का सबसे बड़ी बात तो सर हमारे विद्यालय के पास एक ही दुकान है, उसमें कोई भी नशे का कोई भी सामान नहीं रखा जाता। वो भी दुकान वाले भी हमारा सहयोग करते हैं, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारे पास आने वाले बच्चे इससे बहुत दूर हैं। इस बात का हमें गर्व है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है ये कि नशा जो है वो घर का नाश करता है और आपके बच्चे जो हैं इस चीज़ से काफ़ी दूर है और आपके विद्यालय में इससे दूर रहने के लिए बौद्धिक ज्ञान भी दिया जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके विद्यालय द्वारा और आपके क्षेत्र के द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है? बालिका में सर बात यह है कि अगर कोई गरीब परिवार की बालिका है, वो उनके परिवार वाले उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो आज भी मेरे पास बहुत सी ऐसी बालिकाएं हैं जो मतलब जैसे 10% बालिकाएं मान लो आप, जिनको मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, जिनके कोई परिवार में असमर्थ है पढ़ाने के लिए, तो मैं अपने पास से सहयोग करके उनको पढ़ा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मैं कभी भी किसी भी को भी जरूरत रहेगी तो मैं उसके सहयोग के लिए हर वक्त तत्पर रहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपने पास आ गया तो उसको मतलब इस चीज़ का फ़ायदा ना मिले। हम बालिकाओं के लिए सबसे अच्छा कि कोई भी गरीब परिवार की बालिका आती है तो हम उसको निःशुल्क पढ़ाने में सक्षम हैं।
बिल्कुल सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सामाजिक सरोकार आप निभा रहे हैं। बात की जाए कोरोना महामारी, तो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते विद्यालय में किन किन गाइडलाइंस का, सरकार के नियमों का पालन किया जा रहा है? कोरोना काल में जो भी गाइडलाइन जारी किए हैं उनको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और बच्चे भी उस चीज़ में, हमारा भाग भी उस चीज़ का सहयोग कर रहे हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं कि कोरोना काल में जो भी स्थिति गंभीर हुई है उसमें अपने को स्थिति को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा उसकी पालना करनी चाहिए और हम पालना कर भी रहे हैं। और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि इसकी आप पालना करो जिससे कि हम अपने देश को, संसार को बचा सकें। बिल्कुल सर, होली का पर्व, रंगों का पर्व अब नज़दीक है। इस पर्व को लेकर तमाम इलाका वासियों को और जो न्यूज़ चैनल हमारा देख रहे हैं तमाम देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? होली का पर्व है, आज से कोरोना काल में पहले भी जो पर्व आए हैं वो कोरोना के कर चलते हुए अच्छी तरह से नहीं निभा पाए लोग, लेकिन इस होली पर्व पे मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। विकास जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, और यह चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को जो भी नियम बनाए हैं कोरोना काल का उसकी पालना करें, दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं और अच्छी तरह से इसको निभाएं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नरेंद्र जी जो लगातार न केवल क्षेत्र में बल्कि समूचे जिले में एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में आयाम स्थापित कर रहे हैं। और इसी प्रकार इनका ध्येय है कि शिक्षा को और खेलकूद है या अन्य सुविधा है उनके अंदर हर संभव आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। और होली पर्व को लेकर भी तमाम इलाका वासियों को इनके द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। मैं मेरे सहयोगी मुकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज, गरसाना।